संसद के शीतकालीन सत्र में दो नाम गूंज रहे हैं, गौतम अडानी और जॉर्ज सोरोस। दोस्तों, गौतम अडानी के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस आए दिन बीजेपी पर गौतम अडानी को लेकर के निशाना साधती रहती है, लेकिन इस बार संसद में जॉर्ज सोरोस का नाम बहुत चर्चा में है, क्योंकि बीजेपी ने कांग्रेस यहां तक कि सोनिया गांधी पर बड़े आरोप लगाए जॉर्ज सोरोस को लेकर के। आखिर आज हम समझेंगे कि ये जॉर्ज सोरोस हैं कौन। दोस्तों, जॉर्ज सोरोस, जिनका नाम जॉर्ज स्वार्ट्ज हुआ करता था, इनका जन्म 12 अगस्त 1930 को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में एक यहूदी परिवार में होता है। इस दौरान यहूदियों से नफरत चरम सीमा पर हुआ करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहां पर हिटलर की नाजी सेना यहूदियों का नरसंहार भी कर रही थी। 1944 में नाजियों ने हंगरी पर कब्जा भी कर लिया। अब इससे बचने के लिए जॉर्ज स्वार्ट्ज ने अपना नाम बदलकर जॉर्ज सोरोस रख दिया। इससे उनके यहूदी होने की पहचान छिप जाती है। विश्व युद्ध के बाद हंगरी में कम्युनिस्ट सरकार बन जाती है। 17 साल के बाद सोरोस का परिवार बुडापेस्ट को छोड़ करके लंदन शिफ्ट हो जाता है। लंदन में इनका एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में करवाया जाता है। पैसों की तंगी रहती है, तो तंगी के चलते इन्होंने कुली और वेटर का भी काम किया। से ही सोरोस को यह समझ आ गया था कि इकोनॉमिक्स भविष्य में सबसे बड़ा हथियार होगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद सोरोस 1956 में अमेरिका आ जाते हैं और अमेरिका में न्यूयॉर्क की ट्रेडिंग हब वॉल स्ट्रीट में अलग अलग पदों पर रहते हुए वे ट्रेडिंग की बारीकियों को सीखते हैं। 1969 में पहला हेज फंड डबल ईगल शुरू करते हैं और 1973 में क्वांटम फंड की शुरुआत करते हैं। यह इतिहास के सबसे सफल हेज फंड है। अब बात आती है कि ये हेज फंड होते क्या है। दोस्तों, हेज फंड में बड़े निवेशकों का पैसा इकट्ठा किया जाता है और इससे जोखिम वाले निवेशों में बड़ा दाव लगा है। इससे मुनाफे की संभावना भी बढ़ जाती है। जॉर्ज सोरोस वह शख्स हैं जिन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को भी तबाह कर दिया। 16 सितंबर 1992 को ब्लैक वेडनेसडे के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड को कंगाल कर दिया था। 1990 के दशक की शुरुआत में यूरोपीय देशों ने अपनी करेंसी वैल्यू को स्थिर और मजबूत बनाने के लिए एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म लागू किया। ब्रिटिश पाउंड की कीमत अधिक थी, जबकि यूके की अर्थव्यवस्था मंदी, महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही थी। जॉर्ज सोरोस ने इसे भांप लिया और यूके के पाउंड पर शॉर्ट पोजीशन ले ली। अपने क्वांटम फंड के जरिए सोरोस ने पाउंड उधार ले लिया और उसे बेच दिया, यह उम्मीद करते हुए कि उसकी कीमत मार्केट में गिरने वाली है और जब इसकी कीमत गिरेगी तो वो इसे वापस खरीदेगा। इन्होंने करीब $10 बिलियन इसके लिए झोंक दिए। आखिरकार यूके सरकार को ERM से बाहर निकलना पड़ा और पाउंड का डिवैल्यूएशन करना पड़ा। बैंक ऑफ इंग्लैंड टूट जाता है इसके कारण और इसके महज एक दिन में सोरोस $1 बिलियन से ज्यादा मुनाफा कमाते हैं। सोरोस ने सिर्फ एक बैंक ऑफ इंग्लैंड को ही तबाह नहीं किया, इन्होंने थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, रूस एवं जापान की इकोनॉमी को भी गिराने का कार्य किया। इन्होंने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक समझ का फायदा उठाया और इन देशों की मुद्राओं के खिलाफ बहुत से दांव लगाए और इन्होंने इससे जंग करके मुनाफा कमाया। 1998 में अमेरिकी टीवी शो में एक इंटरव्यू में इनसे पूछा गया कि क्या इससे आपको अपराध बोध नहीं होता। इस पर सोरोस
जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं मूल रूप से यहां पैसा कमाने के लिए आया हूं। मैं जो करता हूं उसके सामाजिक परिणाम को नहीं देखता हूं और ना ही देख सकता हूं। मुझे गिल्ट महसूस नहीं होता है क्योंकि मैं एक अनैतिक गतिविधि में लगा हुआ हूं जिसका अपराध बोध से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि सोरोस का मौजूदा नेटवर्थ करीब $7 बिलियन है और यह अपने नेटवर्थ का 4 गुना ज्यादा रकम, 4 गुने से भी ज्यादा रकम अब तक दान कर चुके हैं। अंधाधुंध पैसा कमाने में लगे हुए ये सोरोस 1979 में इन्होंने अपनी एक ओपन समिति फाउंडेशन यानी कि OSF नामक एक ट्रस्ट बनाते हैं। इसका नाम दार्शनिक कार्ल पोपर की एक किताब है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज पर इसका नाम रखा। OSF 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है और दावा है कि सोरोस इसके लिए अब तक 32 बिलियन यानी कि करीब 2.7 लाख करोड़ दान भी कर चुके हैं। सोरोस डेमोक्रेट्स के समर्थक हैं। यह पैसों के दम पर सत्ता बदलने की चाहत भी रखते हैं और पॉलिटिकल फंडिंग भी करते हैं। इन पर आरोप लगता है कि ये पैसों के बदले सत्ता के भूखे हैं। दुनिया के काम करने के तरीके को नियंत्रित करना चाहते हैं। सोरोस फाउंडेशन के काम की नेगेटिव कवरेज पर अक्सर यहूदी विरोधी होने का आरोप भी लगता है और यहूदी होने के बावजूद भी सोरोस को नाजी सपोर्टर भी कहा जाता है। दोस्तों, पीएम मोदी को भी इन्होंने तानाशाही नेता बताया। न केवल मोदी साहब को बल्कि इन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश को, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी तानाशाह की ओर बढ़ने वाले नेता ये कह चुके हैं। साल 2020 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सोरोस ने कहा कि दुनिया भर में जो राष्ट्रवाद का उदय हो रहा है वह मुक्त समाज के लिए एक खतरा है। यह समझना पड़ेगा कि ये राष्ट्रवाद के कितने खिलाफ है। ये नरेंद्र मोदी पर एक और आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि कश्मीर जैसे मुस्लिम बहुल और सेमी ऑटोनोमस राज्य में कठोर नियम लगा करके नरेंद्र मोदी ने एक हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। अब सवाल आता है कि भारत में सोरोस को लेकर हंगामा क्यों मचा हुआ है। 2020 में किसान आंदोलन के दौरान सोरोस ने भारत में किसानों के विरोध प्रदर्शन को लोकतांत्रिक संघर्ष बताया। इन्होंने मोदी को लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाला राष्ट्रवादी नेता भी कहा। सोरोस के सपोर्ट वाले नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन OCCRP ने गौतम अडानी पर एक रिपोर्ट में भी दावा किया कि अडानी ग्रुप गुपचुप तरीके से खुद अपने शेयर खरीदकर लाखों डॉलर का निवेश किया है। इस रिपोर्ट पर राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी को भी घेरा। सोरोस जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून का खुलकर विरोध भी कर चुके हैं। लेकिन ताजा विवाद सोनिया गांधी से जुड़ा हुआ है। 8 दिसंबर को भाजपा ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक की प्रेसिडेंट हैं, को प्रेसिडेंट हैं और यह OSF द्वारा फंडेड है। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोप को निराधार बताया और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जो है अडानी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला है। तो जरा आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि इकोनॉमिक वॉर के जरिए आगे बढ़ना चाहता है, कितना जाने कितने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को इसने तबाह किया है। क्या ये ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति के द्वारा फंडेड जितनी भी संस्थाएं हैं, क्या वो राष्ट्रवादी हो सकती हैं? जरा आप हमें कमेंट में लिख करके बताइएगा कि क्या ये राष्ट्रवाद के लिए खतरा है या नहीं है। संसद में बीजेपी के द्वारा सोरोस के लिए जो कांग्रेस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं हो सकते? जरा देखेंगे कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। क्या सोरोस फाउंडेशन पर
क्या मोदी सरकार और कोई शिकंजा कसने वाली नहीं है?